वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चर्चा करेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में। लॉरेंस कोहलबर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने नैतिकता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नैतिकता या मोरलिटी, नैतिकता वह गुण है जिससे कि बच्चों में हम सही या गलत की पहचान कर सकते हैं। बच्चा अपने परिवेश से ही सीखता है। उसकी जैसी परिवेश होगी वैसे ही वो ज्ञान अर्जन करेगा। जैसा माहौल होगा वैसे ही वो शिक्षा ग्रहण करेगा। यदि उसे गलत परिवेश मिलेगा तो वो गलत सीखेगा, अच्छा परिवेश मिलेगा तो वो अच्छा सीखेगा। नैतिकता या अनैतिकता वो अपने परिवेश से ही समझ सकता है और परिवेश से ही जान सकता है। लॉरेंस कोहलबर्ग अपनी प्रयोगों में छोटी छोटी कहानी के माध्यम से सवाल बनाते थे और बच्चों के बीच में नैतिक सवाल पूछते थे। छोटी छोटी कहानी बनाकर नैतिकता से संबंधित कहानी बनाते थे और उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछते थे। लॉरेंस कोहलबर्ग अपनी प्रयोगों में छोटी छोटी कथाओं को उपस्थित करके उससे संबंधित नैतिक समस्याओं के संबंध में प्रश्न पूछते थे। उसी संदर्भ में एक कहानी है हिंज की कहानी। हिंज नाम का एक व्यक्ति था जिसकी पत्नी बीमार थी। वह दवा लेने गया तो जो दवा वैज्ञानिक बनाया था उन्होंने उस दवा की चौगुनी दाम उनसे मांगी, जो कि हिंज देने में असमर्थ था। और अब हिंज के सामने एक दुविधा थी कि अगर वह दवा न ले तो उसकी पत्नी मर जाती है, क्योंकि वही एक दवा थी जिससे कि उसकी पत्नी ठीक हो सकती है। तो अगर वह दवा नहीं लेता है तो उसकी पत्नी मर जाती है, और अगर वह दवा लेता है तो उसके पास उतना पैसा ही नहीं है कि वह दवा ले पाए। वह कहाँ से दवा ले, इसी दुविधा में वह रहता है। अंत में वह हिंज उस दुकान से चोरी कर लेता है और चोरी करके वो दवा ले जाकर अपनी पत्नी को दे देता है। उसकी पत्नी ठीक हो जाती है। कोहलबर्ग ने यहाँ पर नैतिकता को दो भागों में विभक्त किया है। पहला है नैतिक दुविधा यानी मोरल डायलेमा। इसमें सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल प्रक्रिया की दुविधा को नैतिक दुविधा कहते हैं। जैसे कि हिंज चोरी करेगा तो उसे जेल हो जाएगी और नहीं चोरी करेगा तो उसकी पत्नी मर जाएगी। इसमें नैतिकता शून्य होती है, सही गलत का पता नहीं चलता है। इस अवस्था को नैतिक दुविधा कहते हैं। दूसरा है नैतिक तर्कणा, मोरल रेजिंग, सही और गलत के बीच में किसी एक को चुनना। तो हिंज ने एक गलत को चुन लिया, वह चोरी कर कर दवा ले आया और अपनी पत्नी को की जान बचा ली। इसमें हिंज ने एक चुन लिया। इसी को नैतिक या दूसरे के मानक के अनुसार होती है। यहाँ पर कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 चरण बताए। पहला है पाक या पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। इसमें बच्चा 4 से लेकर 10 वर्ष तक का एज का बच्चा इसमें होता है। इसे कोहलबर्ग ने 2 भागों में बांटा है। पहला है दंड एवं आज्ञा पालन का उन्मुखता और दूसरा भाग है साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। पहला में है कि दंड और आज्ञा पालन। दंड और आज्ञा पालन के भय से बच्चा कोई काम करता है। मान लीजिए वह स्कूल में गया और उसे कक्षा में जो गृह कार्य मिला है वह नहीं बनाया, लेकिन उसे वो जल्दी जल्दी बनाता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये काम नहीं करेंगे तो हमको दंड मिलेगा। इसीलिए बच्चा वह जल्दी से कार्य करता है। या कोई गलत काम करता है, जैसे किसी की पेंसिल चुरा ली या किसी का कलम चुरा लिया, तो उसको लगता है कि शिक्षक हमको मारेंगे, इसलिए वह गलती नहीं करता है, वह नहीं चुराएगा, क्योंकि उसको लगता है कि ये काम करूँगा तो हमें शिक्षक मारेंगे। और इसमें आज्ञा पालन भी करता है, वह किसी काम करने पर वह जल्दी से कर देता है। पहला है। और दूसरा है साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्तता। यहाँ पर इसे जैसे कि तैसे की अवस्था माना गया है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बच्चा एक दिन किसी दूसरे बच्चे को टिफिन खिला दिया तो अगले दिन वो बच्चा अपना टिफिन उसको खिलाएगा। या किसी ने, जैसे सीता ने मीना की पेंसिल तोड़ दी तो मीना ने भी सीता की कलम तोड़ दी। तो ये जैसे कि तैसा वाला यहाँ पर
ये अवस्था है। दूसरा है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। ये 10 से लेकर 13 वर्ष के बच्चों के बीच में होता है, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। दूसरों के मानक को अपने अंदर समावेशित करता है, उसी के अनुसार सही और गलत का निर्णय लेता है। इसमें भी 2 भाग हैं। पहला है अच्छा लड़का और अच्छा लड़की बनने की उन्मुक्तता, और दूसरा है कानून एवं व्यवस्था की उन्मुक्तता। पहला में है कि बच्चा कोई काम करेगा तो शिक्षक उसको शाबाशी देंगे, इसके लालच में, इस लोभ में बच्चा अच्छा से अच्छा करने के प्रयास करता है ताकि शिक्षक के या गार्जियन के नज़र में वो अच्छा बना रहे, अच्छा लड़का लड़की बना रहे। और दूसरा में है कि कानून एवं व्यवस्था उन्मुक्तता। इसमें कानून और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसके भय से आदमी अच्छा काम करता है। तीसरा है उत्तर परंपरागत अवस्था। यह 13 वर्ष से ऊपर के बच्चों की अवस्था है। इसमें है या इसे रूढ़िगत नैतिकता का स्तर भी कहते हैं। इसमें निर्णय खुद लिए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए कि क्या सही है क्या गलत है। उत्तर परंपरागत अवस्था, इसे रूढ़िगत नैतिकता का स्तर भी कहते हैं। यह 13 वर्ष के ऊपर की आयु के बच्चों के लिए ये अवस्था है। इसमें निर्णय खुद लिए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए। मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसे लेकर हम हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर कहता है कि पहले FIR करो, उसके बाद हम इसका इलाज करेंगे। जबकि इस आयु के बच्चे कहते हैं कि नहीं, पहले इलाज करो, FIR उसके बाद होगा। इसको भी कोहल वर्ग ने 2 भागों में बांटा है। पहला है सामाजिक अनुबंध उन्मुक्तता। इसमें किशोर मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए हैं, ना कि किसी नियम के चलते किसी की जान चली जाए। कोई भी नियम बनता है तो वो लोगों के भले के लिए। जैसे चौराहे पर मान लीजिए कि रेड लाइट हो गया, उसी समय किसी का पहले से एक्सीडेंट हो गया है तो वह वहाँ पर रुकेगा नहीं, ग्रीन लाइट का इंतज़ार नहीं करेगा, वो रेड लाइट पर ही चल देगा। इस आयु के बच्चे में ये गुण होता है। और दूसरा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुक्तता। इसमें किशोर अपने खुद के मानक के अनुसार व्यवहार करता है, दूसरों के विचारों पर नहीं। इसमें वे अपनी जान की बाजी भी दूसरों के लिए लगा सकते हैं। जैसे कि भगत सिंह, उन्होंने देश के लिए अपने को कुर्बान कर दिया। यह इस आयु के बच्चों के में ये होता है, गुण होता है। अब इन लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिकता के सिद्धांत के संबंधित कुछ क्वेश्चन है, उसको हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? पहला है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, दूसरा है सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, तीसरा है दंड एवं आज्ञा पालन, और चौथा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो इसका आंसर होगा 3, यानी कि आज्ञा पालन, दंड और आज्ञा पालन। क्योंकि इस आयु के बच्चे को सामाजिक या सार्वभौमिक ये सब का ज्ञान नहीं रहता है, वह दंड और आज्ञा पालन के लिए ही कोई काम करता है। दूसरा है कि नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियम का पालन करना किस चरण को दर्शाता है? प्रथा पूर्व चरण, अमूर्त संक्रियात्मक चरण, प्रथागत चरण या उत्तर प्रथागत चरण? सी है प्रथागत चरण और उत्तर प्रथागत चरण। इसमें आंसर होगा सी, यानी कि प्रथागत चरण। इसी तरह के सवाल हमारे एग्जाम में आएंगे, जो सीटेट और प्रधान शिक्षक एग्जाम में। ये बेहद महत्वपूर्ण विषय है, इस पर हम लोगों को ध्यान देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।